हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए कि आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं ये जानने की कोशिश करते हैं। तो शुरुआत करते हैं एनर्जीज से। स्टे पॉजिटिव, स्टे पॉजिटिव, स्टे पॉजिटिव। Man holding a coin, door to value, contract, anxiety, goddess of the moon, and happy family. तो 4 and 7 का चक्कर है। मैन होल्डिंग अ हार्ट, मैन होल्डिंग अ कॉइन। कल शायद वो वुमन का आया था, वो कॉइन एंड हार्ट। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि अभी मैन की बारी है। तो ऐसा नहीं कि ये मेल और फीमेल के लिए अलग डिफरेंट रीडिंग है, बट डेफिनेटली एनर्जीज की बात है। तो अभी ऐसा लग रहा है ना कि चीज़ें बहुत ज़्यादा ना अपने आप में छुपाने की कोशिश बहुत शुरू है। इनकी एक्चुअली हालत ये है, एंग्जाइटी। 18 नंबर, 7 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर एंड 9 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना कि कुछ तो पैसे की दिक्कत है, कुछ तो पैसे का मामला है, कुछ तो हुआ है। ये या तो ये अपने पैसे के पर बहुत कॉन्सेंट्रेट है, कुछ तो हुआ है जिसकी वजह से इनको रियलाइजेशन है किसी चीज़ के बारे में। मुझे कुछ लोगों के लिए केसेस क्या फील हो रहा है ना कि ये किसी लीगल सिचुएशन में पैसे के मामले में फंस सकते हैं, या हो सकता है कि ऑलरेडी फंसे हैं। इसकी वजह से उनको बहुत सारा चीज़ें ना एक खुलासा होता है कि हमारे आसपास के लोग में कितनी सच्चाई है। वो काइंड ऑफ एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील हो रही है। और कुछ लोग केसेस में लिटरली जो वो सोच रहे थे ना कि अगर फाइनेंशियल कंडीशन ठीक हो जाए तो आपके पास आ सकते हैं, तो वो सब हो रहा है डेफिनेटली। इनकी थोड़ी ना एक चिंता है, एक एंग्जाइटी है, जहाँ पे स्ट्रेस में है। मतलब क्या हो सकता है, कहीं पे कुछ पैसे की दिक्कत है तो कहीं पे इमोशंस की दिक्कत है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जो धोखा इन्होंने दिया था, जो छुपाने की बात हो, जो नज़रअंदाज करने की बात हो, हर चीज़ है ना वो उनके साथ रिपीट हो रही है। कुछ कर्मा है जो रिलीज हो रहे हैं, वो एनर्जी बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि पॉसिबल है कि जिनके साथ आप डील कर रहे हो मैरिड हो, या तो ऐसा है कि आपके साथ ही वो एक हैप्पी फैमिली अगर ना एक कंप्लीट इमोशनल हैप्पीनेस वो आप ही के साथ वो इमेजिन करते हैं। पॉसिबल है अचानक से आपको रेनबो दिखे कि एक पॉजिटिव का साइन, लेकिन एक एकदम अंधेरे की ज़िंदगी में एक अचानक से कलरफुल होना, एक बेरंग ज़िंदगी से कलरफुल होने की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। ये कहीं ना कहीं फील करता है कि आप लोगों का एक कनेक्शन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। एक सोल कॉन्ट्रैक्ट की फीलिंग मुझे बहुत ज़्यादा आ रही है। पॉसिबल है कि लीगल सिचुएशन से भी गुजर रहे हैं या गुजर सकते हैं, जिसकी वजह से ना उनको बहुत ज़्यादा एक स्ट्रेस होने वाला है, बहुत सरदर्द होने वाला है कि ये कहाँ फंस गए। इस वक्त उस वक्त एक्चुअली ना उनको आप ही की याद आएगी, क्योंकि जिस तरह से फील होता है ना कि इंसान मुसीबत में उसी को याद करता है जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा भरोसा कर सकता है, और उनको पता है दिल ही दिल में कि वो पर्सन आप ही हो। तो यहाँ पे इमोशंस काफ़ी हाई, लेकिन उनको छुपाने की नाकाम कोशिश चल रही है। बहुत ज़्यादा इमोशंस हाई हो रहे हैं। ये कितना भी छुपाने की कोशिश करें ना, लेकिन ऐसी कुछ चीज़ें घट रही है जिसकी वजह से इनको इमोशंस अपने छुपाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल। 777 की एनर्जी है, 777 स्पिरिचुअल अवेयरनेस है उनका। स्पिरिचुअल कहीं ना कहीं एंजल्स हो या कहीं गाइडेंस मिल रहा है। द चैरियट, 7 अगेन, Knight of Wands, the Lovers,
10 ऑफ पेंटिकल्स, द मून अगेन, 18 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, द स्टार एंड द 2 ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट, लवर्स, मून, द स्टार, Knight of Wands and 10 of Pentacles, the Tower and 4 of Wands, Ten of Swords, Queen of Cups bottom deck की एनर्जी है। इमोशंस को छुपाना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि बहुत कोशिश कर ली है, बहुत कोशिश करे। ये जो टावर सिचुएशन आपके बीच में आया था ना, या है अभी भी, उसका मकसद ही यही था कि इनको ना कुछ सच दिखाना था, सच बताना था। ये जानते हैं कि आप उनसे प्यार करते हैं, उतना ही पता है, बट कितना प्यार करते हैं, और स्पेशली ना इनको ये नहीं पता कि ये आपसे कितना प्यार करते हैं। इस बात का एहसास उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है। उनको ऐसा लगता था कि ये बस है इस रिलेशन में, ये मूव ऑन कर सकते हैं, मूव आउट कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन इनको अभी फील हो रहा है कि ये इतना आसान नहीं है उनके लिए। ये कहीं ना कहीं आपसे ना एक बिना किसी धागे के बंधा हुआ रिश्ता फील हो रहा है। एक अजीब सा मैग्नेटिक पुल आपके लिए फील हो रहा है। इनके सबकॉन्शियस फियर्स है, स्पेशली रिलेटेड टू द चाइल्डहुड ट्रॉमास, कहीं ना कहीं उभर के आ रहे हैं। कुछ ऐसे डर, ऐसे पास्ट कनेक्शंस के भी, या पास्ट कुछ भी जो डर है, सबकॉन्शियस फियर है, स्पेशली रिलेटेड टू ट्रस्ट, कहीं ना कहीं दांव पे लगे हुए हैं। जिन लोगों पे इन्होंने विश्वास किया था, वहीं पे कुछ टावर गिरने की संभावना बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रांग। टावर तभी गिरता है जब इमारत या जो फाउंडेशन है मजबूत ना हो, तभी टावर गिरता है ना। तो वो चीज़ें उनके साथ हो रही है। ये टावर सिचुएशन बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ये समझने से समझने वाले पर्सन है, समझाने से समझने वाले पर्सन नहीं लगते। तो ये जो है ना फीलिंग्स ना समझना या प्रैक्टिकली चीज़ों को इम्पोर्टेंस देना, ये सब सिचुएशन के लिए टावर इनकी ज़िंदगी में आए हैं। और स्पेशली ऐसा लगता है कि ये प्रॉपर्टी या फिर पैसे के रिलेटेड मैटर में कुछ तो है, जिसकी वजह से इनको बहुत कुछ सच देखना, सुनना, समझना पड़ेगा। ये हालांकि आपके लिए बेहद पैशनेट है, बहुत ज़्यादा पैशनेट, कि मतलब उनको पता है कि वो आपके सामने अभी नहीं आ सकते, लेकिन उनको एक अजीब सा मैग्नेटिक पुल है आपकी तरफ। स्पेशली रात को बहुत ज़्यादा इमोशन होना, बहुत, क्योंकि जब अंधेरा है, अकेलापन है, वहाँ पे असली इमोशंस है। मुझे कुछ लोगों के केसेस में एक रोने की एनर्जी भी है, लेकिन कुछ लोगों के केसेस में बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग की भी एनर्जी नज़र आ रही है। अपनी इमोशंस इसलिए छुपा रहे हैं क्योंकि अभी तक आपके सामने आने की हिम्मत नहीं हो रही है, लेकिन ऊपर वाले से ना कहीं किसी मिरेकल की उम्मीद रखे हुए है कि भाई सब कुछ ठीक कर दो, पहले जैसा कर दो। वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। पॉसिबल है कि वो मैरिड है, और यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना, अगर शादी के सपने हो, या शादी अगर परफेक्ट चाहिए या हैप्पीनेस चाहिए, तो ऐसा लगता है कि उसमें जो एक बैलेंस लाइफ है ना, उसमें आप ही को वो इमेजिन करते हैं, वो आप ही के साथ दिखता है कि हाँ, ये पर्सन जिस तरह से मुझे समझ सकता है वो यही हो सकता है। आपके साथ कई धोखे का उनको बहुत ज़्यादा एक ना सदमा लगा है कि मैंने बहुत गलत किया है। ये अपने आप को दोषी तो मानते हैं, लेकिन फिलहाल ना अपनी प्रॉब्लम्स के ऊपर वो कॉन्सेंट्रेट ज़्यादा है। पॉसिबल है ये कनेक्शन ट्विन फ्लेम हो, क्योंकि 11-11 की एनर्जी भी आई है, और आपने माना कि हाँ, आपने बहुत सारे डिफरेंस है, कास्ट का, कल्चर का, रिलीजन का, फाइनेंशियल स्टेटस का, सोच भी डिफरेंट हो सकती है, बट इसके बावजूद भी आप जो जुड़े हुए हो एक दूसरे से, जैसे सोल कॉन्ट्रैक्ट हो, ये सब ये जो टावर सिचुएशन आप लोगों में बेसिकली बेहतरी लाने के लिए हो रहा है। तो कॉन्सेंट्रेट ऑन आपकी अपनी ग्रोथ पे, सेल्फ वर्थ, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ लव, सेल्फ ग्रूमिंग, हर चीज़ पे पर प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट कीजिए, क्योंकि चीज़ें जिस तरह से बदल रही है, आपको रिजल्ट मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो प्लीज़ रीयूनियन के चांसेस बहुत ज़्यादा है, आपकी तरफ लिटरली आके वो सामने आ सकते हैं। मुझे एक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, लेकिन तभी होगा जब आप, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आपकी वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा लो हो रही है, हार्ट ओपन होता है ना, हार्ट चक्रा बहुत ज़्यादा क्लोज फील हो रहा है।
हालांकि आपकी पूरी तरह गलती भी नहीं है, लेकिन वो हो रहा है, लेकिन उससे भी आपको ज़बरदस्ती पॉजिटिव करना ज़रूरी है, क्योंकि आपका क्लोज्ड हार्ट चक्रा इस चीज़ को, इस प्रोसेस को, इस डिवाइन टाइम को डिले कर सकता है, रोक सकता है। क्योंकि अगर मतलब कुछ चीज़ बॉटल का ढक्कन ही बंद है तो वो कुछ हम अंदर डालने जाएंगे तो फिर जाएगा कैसे। तो वो चीज़ आप ध्यान दें कि कीप योर हार्ट ओपन। वर्ल्ड फीलिंग बहुत ज़्यादा सुन, इनका थर्ड पार्टी सिचुएशन से निकलना, मतलब यहाँ टावर सिचुएशन तो दिख रहा है, लेकिन आपकी तरफ आने के लिए आपकी पॉजिटिविटी भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। आपकी एनर्जी ना मिलना उनको बहुत ज़्यादा ना एक डिस्टर्ब कर रहा है। सेक्सुअलिटी, मैंने कहा ना आपके लिए पैशन बेहद ज़्यादा है। बैलेंस की एनर्जी है, यिन एंड यांग की एनर्जी है। तो मैंने कहा जैसे ट्विन फ्लेम कनेक्शन बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। ये जो उनका टावर सिचुएशन से गुजरना है वो बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इनकी डिस्टॉर्टेड स्टेट बेसिकली क्लींजिंग ऑफ एनर्जी होती है कि ना आपकी डर हो, आपकी एंग्जाइटी हो, आपकी कार्मिक हैबिट्स हो, हर चीज़ क्लीन करने के लिए है। तो ये सब उसी के लिए हो रहा है। ये जुड़ा होकर रहेगा। मुझे यूनियन के साइन बहुत, रियूनियन एंड यूनियन के साइन बहुत ज़्यादा फील हो रहे हैं। एक कंपैटिबिलिटी आपके साथ है, लेकिन आप ही जिस तरह से एक दूसरे को समझ सकते हो वो परफेक्टली है, परफेक्ट मैच हो, ये काइंड ऑफ फीलिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती जा रही है। अभी वो अपनी जो भी नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड है, सिचुएशन है, उससे बाहर निकलना चाहते हैं। उस बेरंग जिंदगी में रंग भरना चाहते हैं कि जो नहीं है। आपके लिए बेहद अट्रैक्शन है, बहुत ज़्यादा एक मैग्नेटिक पुल है, और ख़ास करके आपकी वर्थ, आपकी अहमियत अपनी ज़िंदगी में क्या है वो समझने लगे। ऐसा नहीं कि आप एकदम देवी देवता और क्या प्यार के देवता, नहीं, उनके लिए कितना परफेक्ट है, वो जैसे है उनके लिए आप कितना परफेक्ट है, ये फीलिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती जा रही है। बहुत ज़्यादा आपकी वैल्यू, आपकी अहमियत, आपकी ऑरा बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करिए उनको, और ये इस स्टेट से निकलेंगे। क्योंकि ये जो डिस्टॉर्टेड मस्कुलिन की स्टेट है ना, उनका चिड़चिड़, ये वो सब जो प्रॉब्लम्स की वजह से चल रहा है, वो ज़रूरी था कि उनको समझना है कि आसपास की एनर्जीज उनकी कैसी है और आपकी एनर्जीज कैसी है। तो उनको ज़रूरत किस चीज़ की है वो समझने के लिए। तो डेफिनेटली अभी रियूनियन के चांसेस आप देख सकते हैं कि कितने सारे कार्ड हैं जो कहते हैं कि रियूनियन के चांसेस बहुत ज़्यादा है। कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, डिवाइनली गाइडेड है। डिस्कवरिंग ट्रूथ, यू स्टैंड इन द लाइट ऑफ ट्रूथ। मैंने कहा ना कि इनके सामने जो सच आएगा, सच, वो बहुत ज़रूरी था। एंड ये आपके लिए मैसेज भी है कि डिस्कवरिंग ट्रूथ, आपके सामने भी सच आएगा, आपके सामने भी कोई भी सच, यू स्टैंड इन द लाइट ऑफ ट्रूथ, आपके सामने भी सच, क्लैरिटी, सब कुछ आने वाला है। ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स, यू कैन ओवरकम एनीथिंग। जो भी आपके लाइफ में तकलीफ है और जो हर्डल्स बने हुए सिचुएशन का, आपको ग्रोथ के लिए, आपको आगे बढ़ने के लिए, हर चीज़ के लिए, आपकी इवन रियूनियन के लिए भी जो भी बीच में रोड़ा बनी हुई चीज़ें हैं ना, वो रिन्यू होने वाली है। तो प्लीज़ 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 मेडिटेशंस करने की कोशिश कीजिए, मैनिफेस्टेशंस कीजिए। डेफिनेटली आपको इस चीज़ का असर ज़रूर मिलेगा। सबसे बड़ा चीज़ है ना इनर वर्क, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ लव, ग्रोथ, इस ग्रूमिंग, हर चीज़ के ऊपर ध्यान दीजिए। यू विल सी द डिफरेंस। ओके, तो कॉन्ग्रेचुलेशन इन एडवांस फॉर यूनियन, थैंक यू। तो पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू।